लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वे उनके मधुर गान पर मुग्ध थे, जो हमेशा सुनाई देता था। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वे गीत गाते थे और कबीर के गीत गाते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, अर्थात जब वो कबीर के गीत गाते तो सुनने वाले सभी प्रभावित होते थे। आषाढ़ की रिमझिम की आषाढ़ का महीना आते ही बारिश शुरू हो जाती धीरे धीरे। तो जैसे ही रिमझिम शुरू होती समूचा गांव खेतों में उतर जाता था, अर्थात सभी अपनी अगली फसल के लिए, धान की फसल के लिए खेतों में पहुंच जाते थे। कोई हल चलाता था तो कोई रोपनी करता था, अर्थात पूरा गांव अपनी अगली फसल के लिए खेतों में पहुंच जाता था, खुश होता था। तो कोई तो खेतों को जोतता था, खेतों को ठीक करता था। बारिश आते ही खेतों में पानी भर जाता था, तो कोई तो खेतों को जोतता था और कोई पानी भरे खेतों में धान लगाता था। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे भी उछलते कूदते नजर आते थे और औरतें भी काम करवाती थी या कलेवा लेकर अर्थात खाना लेकर खेतों में पहुंच जाती थी। आसमान बादल से घिरा होता था और धूप का कहीं नाम नहीं होता था और ठंडी ठंडी पूर्वाई अर्थात पूर्व दिशा से हवा चलती थी। ऐसे ही समय जब बाल गोविंद भगत अपने खेतों में पहुंचता था और अपने धानों को देखता था या धान लगाने का काम आरंभ करता था, तो वह भी कबीर के गीत गाने शुरू कर देता था। अर्थात धान के खेतों में बाल गोविंद भगत धान लगाते हुए कबीर के गीत गाता और जैसे ही वो कबीर के गीत गाता था तो सभी का ध्यान उसके गीतों की ओर चला जाता था। किसी को भी यह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कौन गा रहा है, अर्थात उसके स्वर से सभी परिचित थे। कबीर के गीत जैसे ही वो गाता तो सभी को पता चल जाता कि बाल गोविंद भगत अब गीत गा रहे हैं और कोई यह नहीं पूछता कि यह कौन है और क्यों गा रहा है। बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ से लिथड़ा हुआ होता था। वह अपने खेत में रोपनी कर रहे थे तो उनकी उंगली भी धान के खेतों पर एक एक धान के पौधों को अपने खेतों में लगा रहे थे, अर्थात धान लगाते समय वे गीत गाते थे। तो जैसे ही वो धान लगाते हुए गीत गाते तो जो हल चलाते थे उनका हल के पैर गीत के अनुसार चलते, जो किसान धान लगाते थे उनकी उंगलियां उस गीत के अनुरूप चलती, अर्थात गीत सुनकर उनके अंदर एक उत्साह और जोश भर जाता और सभी व्यक्ति जो हैं लाइन में धान के पौधों को लगाते। ऐसा लगता लेखक को कि जैसे उसका कुछ स्वर धरती के लोगों की ओर आ रहा है और कुछ स्वर आसमान की ओर जा रहा है, अर्थात पूरा वातावरण संगीत में बन जाता। मिट्टी पर खड़े हुए लोगों पर आवाज़ आते ही सब प्रभावित होते और उसका गीत सुनकर अपने काम को और भी ज़्यादा लगन से और भी ज़्यादा उत्साह से वो करने लग जाते थे। जब कार्तिक मास आता तब वो अपने प्रभातियाँ गानी आरंभ कर देते थे, अर्थात पूरी मंडली के साथ वो गली गली में घूम घूम कर अपनी प्रभातियाँ गाते, भगवान के भजन गाते। अर्थात प्रभातियाँ वे होती हैं कि जो गली गली में घूम घूम कर भगवान के भजनों को गाया जाता है। तो ये तो अपने आराध्य अपने भगवान जो है वो कबीर को ही मानते थे, तो इसलिए ये अपनी मंडली के साथ अपना खंजड़ी लेकर जो है गलियों में घूम घूम कर गीत गाते घूमते थे और जिससे सभी लोग आकर्षित होते, जागृत होते और सभी को हैरानी भी होती कि अभी सब सोए पड़े हैं और बाल गोविंद भगत जो हैं
अपने गीत गाते हुए, प्रभातियाँ गाते हुए घूम रहे हैं, जो कार्तिक मास से लेकर फागुन तक चलती थी। अर्थात बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे तब पृथ्वी पर खड़े हुए लोगों पर भी प्रभाव पड़ता था और आसमान में भी कुछ इनकी आवाज़ जाती थी। मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे और हल चलाने वालों के पैर ताल से चलते और रोपनी करने वालों के हाथ रोपनी से चलते थे। अर्थात जादू, ऐसा लगता था जैसे इनके संगीत का जादू सा छा गया है। भादों की अंधेरी अधरतिया अर्थात आधी रात में जब बारिश बंद हो जाती थी, बादलों की गरज और बिजली की तड़प में जो सुनाई देता था वो बाल गोविंद भगत के गीत सुनाई देते थे। और बाल गोविंद भगत के गीतों के सामने मेंढक और कीट पतंगों की आवाज़ भी उसको नहीं रोक पाती थी।